गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सा साइड जा सकता है। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट खुल के ऐसे कभी ऊपर जाता है तो बाद में वापस से नीचे आएगा, नीचे से वापस से ऊपर जाएगा। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया है, क्योंकि हम लोग मिक्स टू बेरिश से मिक्स इसलिए थे कि कुछ तो कुछ हम लोग को इन द मनी कॉल्स दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। वो खुला ही ऊपर, विच इज मतलब वो पूरा अगेंस्ट ही था वर्ल्ड मार्केट के या फिर एसजीएक्स के अगेंस्ट ही खुला। खुला ही ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आया, बट नीचे आना पता था हमको। इतना मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अ, इतना मैं एक चीज सॉरी हाँ, इतना एक चीज मैं कह सकता हूँ कि इतना इतना पैसा कमाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि मूव इतना स्लो था कि मतलब जिसको जिसमें जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस थे कि यस मैंने यहाँ पर बेचा और मेरा टारगेट 100 पॉइंट का है। जैसे कल हमने 100 पॉइंट का टारगेट डिस्कस किया था, 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट के लिए मैं रुकूंगा। वही थोड़ा ज्यादा देर के लिए रुका रहेगा, उसने ज्यादा पैसे कमाए रहेंगे। बट यस, हमने लॉस तो नहीं किया, इतना श्योर है। हम लोग ने सोचा था कि ऊपर ऊपर जाने के बाद हम लोग, नीचे आने के बाद हम लोग पुट में बैठेंगे। सो दैट इज अ गुड थिंग। हमारा जो डिस्कशन था वो परफेक्ट था। अब आते हैं कि ओके, सो एक थोड़ा सा एक दो इवेंट का एक बार मैं बात करूंगा। मैं इंडिया का सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन डेटा आया है। ये इन्फ्लेशन डेटा एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा आया है। सो नॉर्मली इट इज़ अ नेगेटिव फॉर मार्केट। ऐसा मीन्स नॉट ओनली एस्टिमेट से, क्योंकि एक्चुअली आरबीआई को और थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। तो इन्फ्लेशन नीचे लेके जाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाते हैं। तो ऐसा मतलब सी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे सीपीआई डेटा की वजह से कभी हमारा हमारा मार्केट कभी रिएक्ट नहीं करता है, मतलब ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। मोस्टली यूएस की सीपीआई डेटा पे हम लोग हमने देखा है कि एक तो बहुत बड़ा गैप है या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। तो ये हमने देखा है, हमारे सीपीआई डेटा पे नहीं देखा है। बट यस दिस इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर द मार्केट, यू कैन से दैट। तो लेट्स सी कि डेटा किस प्रकार से बना है। सो डेटा के बारे में बात करेंगे। क्लाइंट ने अच्छी खासी कॉल्स पुट्स, अच्छी कॉल्स बाई की है, पुट सेल की है, तो ओवरऑल वो गए बुलिश। डीआईएस गए मिक्स टू बेरिश एक्चुअली। एफआईएस के बारे में देखेंगे तो इन्होंने कॉल्स अच्छी बाई की है, बट उससे ज़्यादा वापस से पुट बाई की है। स्टॉक फ्यूचर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल की है, विच इज ह्यूज हाईली नेगेटिव एक्चुअली। सो फॉर मी इट्स बेरिश, नॉट आई एम नॉट कीपिंग मिक्स ऑल्सो, आई एम कीपिंग इट एज अ बेरिश। लेट्स सी। एंड इसका प्रोज के बारे में बात करेंगे तो प्रोज ने पक्का पकड़ लिया है कि मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाना है। दे हैव गॉन हाईली बेरिश। तो देखते हैं कि डेटा क्या बना है। डेटा अगर देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज क्लाइंट्स ने कुछ लॉन्ग ऐड किए, बट ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड किए। तो वो थोड़ा सा उनकी पोजीशन थोड़ी सी कम होके आई है। बट द प्रॉब्लम इज लाइंग हियर। यहाँ पर बाइंग दिख रही है हमको इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई की तरफ से, बट द प्रॉब्लम इज कि इतना कन्विंसिंग बाई नहीं है। ये फिगर अगर ऊपर रहता तो ज़्यादा मैटर करता है। ये प्रोज के कॉलम में फिगर रहना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हमने देखा है। सो दैट्स वाई ये अगर इधर रहता तो कुछ तो हम लोग बुलिश रहते, बट फॉर बिकॉज ऑफ इतना बड़ा एक्शन, बड़ा वॉल्यूम, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, इसलिए हम लोग इस सिनेरियो को निगेटिव पकड़ेंगे। और देखा जाए तो एक ही बंदा है पूरा मार्केट में, एक ही बंदा है जो इंडेक्स फ्यूचर्स को बेच के चल रहा है। तो सी नॉर्मली कैसा रहता है, अगर इसको इंडेक्स फ्यूचर्स को निकालना है, इसको एक तो क्या है, एक तो लॉस में निकालेगा। तो एफआई तो बड़ा प्लेयर है, वो इतना जल्दी लॉस में निकालेगा नहीं। सो उसको मार्केट में एक तो वो डीप लाएगा या फिर गैप डाउन लाएगा, तो जिससे किसी सबको बीरिश करके अपने पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड देन वापस से मार्केट को ऊपर लेके जाना है। अगर लेके जाना है तो जाएगा, या फिर और ज़्यादा बेरिश पोजीशंस ऐड करते रहेगा। तो दिस इज मैंने पहले वीडियो में ये समझाया है, अभी थोड़ा सा वापस से इलेबोरेट किया। सो इंडेक्स कॉल्स के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स कॉल्स में वापस ये देखो, ये दोनों ऐसा नहीं है कि ये लोग कॉल नहीं बाय कर रहे, ये लोग दोनों कॉल भी बाय कर रहे हैं। कल भी था ऐसे ही था, कॉल्स बाय किए थे बट शॉर्ट्स ज़्यादा ऐड किए थे। बट आज एफआई ने कॉल्स ज़्यादा ऐड किए, तो एफआई थोड़े से यहाँ पर बुलिश साउंड कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज क्या हुआ, ये जो इंडेक्स कॉल्स को बेच के चल रहे थे, ये लोग अभी बाइंग में आ चुके हैं। सो दैट्स वाई इट्स अगेन
न्यूट्रल सिनेरियो इन दिस केस, बट नेगेटिव सिनेरियो अगर कंसिडर करेंगे तो प्रोज ने क्या किया है कि बहुत हैवी क्वांटिटी में कॉल्स को बेचा है, तो मतलब ऊपर जाने के लिए मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस देने के लिए बैठे है, ये जल्दी से हिलेंगे नहीं यहाँ से, अनलेस इट्स लाइक 200-250 पॉइंट गैप अप, देन ओनली दे विल, मतलब तो ही वो भागेंगे, नहीं तो भागेंगे ऐसा लग नहीं रहा है जल्दी। ओके, तो थोड़ा सा है तो फिर वो थोड़ा सा ही गैप अप होता है तो वो परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे। इंडेक्स पुट के बारे में बात करेंगे, हैवी क्वांटिटी में पुट्स बाएंगे, इधर सेलिंग है, बट अभी आज देखेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में पुट बाएंगे एफआईज की तरफ से। द मेन प्रॉब्लम अगेन यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर जैसे इन्होंने कॉल बाय करी है, मतलब सी आई एम नॉट टॉकिंग कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ, हियर वी आर डिस्कसिंग व्हाट कि प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा पैसा नॉर्मली जाता है, मतलब स्मार्ट मनी नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट मनी इज ऑन अ विन विन साइड। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट जितना ऊपर जाते रहे उतना अच्छा रहता है। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने कॉल भी बाय किया और पुट मतलब इतना बड़ी क्वांटिटी में सेल करना इज इंडिकेटिंग ए गैप डाउन ओपनिंग फॉर मी। आई एम राइटिंग हियर कल जैसे हमने ड्रॉ किया था पिक्चर, यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग इस सिनेरियो में बन रहा है, नहीं बना तो आई स्पेसिफिकली विल गो फॉर पुट ओनली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट। ओके, सो इंडेक्स पुट के बारे में बात करेंगे, पुट्स बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय किए इन्होंने, और नॉर्मली ये कुछ तो सेलिंग में रहते हैं, कुछ भी सेलिंग में नहीं दिख रहे। सो इस मतलब दैट सिनेरियो इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड व्हेन वी आर कमिंग टू द इंडेक्स पुट्स। इतना चीज़ याद रखना, स्टॉक फ्यूचर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा है। सी बाय करते वो मैं वही बता रहा हूँ, बाय करते हो कितना नहीं बाय करते, बट सेल करते हो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर रहे, तो ऐसा दिखा रहा है कि मैं बुलिश जा रहा हूँ, बट ओवरऑल वो नहीं जा रहे, ऐसा डेटा से लग रहा है। ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब इतना मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है चलो, मतलब जो यहाँ पर स्मार्टली जो क्लाइंट ने ट्रेड किया कि कॉल्स थोड़ी लॉन्ग थोड़ी सी बाई किए बट शॉर्ट्स ज़्यादा ऐड किए, वैसे यहाँ पर क्या रहता तो चलता था, बट यहाँ पर दोनों जगह पे मतलब कॉल्स भी बाई किए पुट्स भी सेल किए, तो सो दे हैव गॉन बैडली bullish, so that's why smart money is bearish, so इसलिए probability bearish साइड की ज़्यादा लग रही है, so that's why I am writing data is bearish। तो bearish में लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक बार समरी देखते हैं कि कैसा है। समरी में देखेंगे तो सी कुछ भी बाइंग नहीं है, बट यस द गुड थिंग इज कैश में अच्छी बाइंग है, सो दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव थिंग, बट पुट टू कॉल अभी भी ज़्यादा ही है इनका, मतलब पुट ज़्यादा बाइंग में है लोग, और वो देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स भी ज़्यादा, मतलब जितना बाई किया उतना स्टॉक फ्यूचर का तो सेल किया इन्होंने। सो दैट्स वाई इट्स ओवरऑल फॉर मी इट्स ओवरऑल लुकिंग, यहाँ पर आई कैन से स्लाइटली बेरिश, बट ओवरऑल ये जो नंबर्स जो देख रहे हैं पुट्स का सेल का, उससे हम लोग बेरिश का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सी अभी देखेंगे तो आज पुट राइटर यहाँ से निकल जा चुका है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मतलब ये इसको ऐसा लग रहा था कि एक तो लग रहा था कि मैं ऊपर आऊँगा, या फिर इन लोगों ने क्या किया अपनी पोजीशन शिफ्ट करके नीचे आए ये लोग, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग भाग गए, एक तो पोजीशन शिफ्ट की रह सकती है इन्होंने, या फिर सच में भाग गए, मतलब इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अभी कुछ मेरा हो सकता है। सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे है, और हमने देखा है कि जो कॉल जिसने सेल की है वो हमारे हैं प्रोज, तो प्रोज 17,800 का लेवल इतना जल्दी नहीं निकालने देंगे, बट निकाला तो भी 900 का सेकंड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस 18,000 का है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्लियरली है। किसी के लॉन्ग्स है, अगर दूर के है तो पक्का निकल जाए, इन द मनी या एट द मनी के है तो दे कैन थिंक ऑफ इट, बट दूर के कॉल वाले तो पक्का निकल जाए, जीरो होने की वेट मत करिए। अगर 200-250 रुपये भी बच रहे तो हम लोग थर्सडे को ही जीरो में हम लोग वो कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। सो कमिंग बैक टू द ऑप्शन चेन में तो ये निफ्टी का हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे 17,700। सी मेन
17,800 का ही भाग चुका है, तो 17,700 पे थोड़ा सा है सपोर्ट, बट 17,700 टूटता है तो 600 बहुत फास्ट आएगा, इतना याद रखना। कमिंग बैक टू द, तो यही ऑप्शन चेन में यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ये कि निफ्टी का 23rd का है, मतलब मंथ एंड का है। मंथ एंड में इतने एक्टिविटीज़ नहीं है, एक्टिविटी हमको यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। सी यहाँ पर भी अभी सेम ही हो रहा है। अभी क्या हुआ है, सब पे जब मार्केट नीचे आए तो शायद से ऐसा हो सकता है कि इन द मनी की कॉल्स किसी ने खरीदी हो, तो हम लोग चाहे फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा अप खुले, तो मतलब उनका प्रॉफिट बुक करना बनता है। ओके, सो या शायद से वो प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे है कि सी जो पुट का जिन्होंने बाइंग की थी वो यहाँ से निकल जा चुके हैं, मतलब उनके पास उतनी हेवी क्वांटिटी में पुट नहीं कि वो इतना जोर से या गैप डाउन खोले, या फिर मतलब गैप डाउन खोले, ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है इसको लेके। बट ओवरऑल देखेंगे तो मेरे हिसाब से इस डेटा का गैप डाउन ही होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो कैसे ट्रेड करना है वो भी हम लोग देखेंगे। एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में कुछ है क्या पोजीशंस जिसकी वजह से हम लोग बेरिश का एकदम मतलब गैप डाउन कहूँ नहीं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जैसे ही मार्केट नीचे गया था वहाँ पर अच्छा खासा इन दोनों में कॉल्स की बाइंग आ चुकी है। पुट्स में यहाँ पर भी लोग निकल जा चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि देखो यहाँ से निकल के 41,200 पे शिफ्ट हुए, तो 41,200 का लेवल ब्रेक करना इज पहले 300 का, ले से 300 का ही लेवल एक्चुअली ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, बट 200 का लेवल कल ब्रेक किया तो बहुत फास्ट मूव आ सकता है। सो बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कुछ पोजिशन तो शिफ्ट हुई दिख रही है, निफ्टी में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब वी विल बी लाइक लिटिल केयरफुल ओनली, मतलब जो लॉन्ग जाओ शॉर्ट जाओ, हाँ गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा कुछ तो चांसेस हो सकता है, बट गैप डाउन के केस में भी हम लोग थोड़ा सा बेरिश ही रहेंगे, बट वी विल बी लिटिल बिट केयरफुल। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बड़ा टारगेट लेके हम लोग मतलब फुल कॉन्फिडेंटली ये रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। ओके, तो देखते पहले डेली कैंडल देखते हैं। डेली सॉरी ये वीकली के कैंडल है, पहले डेली का कैंडल देखते क्या हुआ है। डेली के कैंडल में देखो इस काइंड ऑफ अ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ओनली, बिकॉज इसने पूरे इसका हाई था 76, इसका है 79, तो पूरे इस कैंडल को इसने खाया है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से एक अप मूव आया, यहाँ पर ऐसा एक प्रॉपर एम पैटर्न दिख रहा है, और एम पैटर्न का कंफर्मेशन भी इसके नीचे हमको मिल चुका है। तो सो चार्ट इज टेलिंग आई एम नेगेटिव, डेटा इज टेलिंग आई एम नेगेटिव, बट हमको ये कल का डेली का है, बिकॉज वीकली हम लोग बुलिश जा चुके हैं, इतना याद रखना है, वीकली हम लोग बुलिश है। ओके, तो बुक कहाँ पर करना है, सपोज हमने ऊपर अगर पुट ले लिया तो हमको बुक कहाँ पर करना है, 17,700 के पास हमको बुक करना है, या फिर बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करना है, याद रखना। ट्रेड कैसे करना है कल। सो लेट्स से हम लोग यहाँ पर हैं, अभी कुछ तो SGX कुछ तो गैप अप दिखा रहा है अराउंड आई थिंक 40 प्लस पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। तो लेट्स से अभी हम लोग क्लोज हुए हैं 1770 पे हम लोग क्लोज हुए हैं, 17,770 पे क्लोज हुए। अगर 40 पॉइंट्स का गैप अप होता है तो 17,810 आता है। तो अगर ऐसा होता है सो व्हाट वी विल डू, हम लोग 17,826 के मतलब राउंड फिगर चाहिए तो 830 के आसपास हम लोग, मतलब 830 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग पुट में बैठ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 याद रखना। बट कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप खोलने के बाद जो यहाँ से लोग निकलते हुए दिखे हैं, यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं 17,800 पे, शायद से ऐसा हो सकता है कि वापस से यहाँ पर आके बैठ जाए, क्योंकि फिन निफ्टी को वो लोग बैंक निफ्टी तो आप देख ही रहे हो इतने दिनों से साइडवेज चल रहा है, फिन निफ्टी को भी वो साइडवेज रखे है, तो फिर फिन निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी वापस से साइडवेज रखे 17,800 का प्रीमियम ये खा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी है। बट इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आसपास का ही पुट लेंगे। तो एक तो यहाँ पर हम लोग पुट लेंगे, नहीं तो आज का जो लो है 17,721 तो उठने के बाद हम लोग पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। मोस्टली अगर मुझे बुलिश जाना है तो 8 जो आज का हाई के ऊपर जाएंगे एक्चुअली, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली